बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाहि व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस कायनात का रब है, सूरज और चाँद का मालिक है, मौत और ज़िंदगी का पैदा करने वाला है। वही इज़्ज़त और ज़िल्लत, अमीरी गरीबी तमाम उसी के हाथ है। आसमान में जो गर्दिशें हो रही हैं, ज़मीन में जो गर्दिश हो रही है, रात का आना दिन का जाना, दिन का आना रात का जाना, यह सब उसी की मशीयत से होता है। वो रब्बे दो आलम बड़ा हकीम व वदूद व करीम है, वो एकता है, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है। लखों कारन कितला महदूद दरूद सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या आपने इस ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा, बड़े गौर से देखा, इंसान के दुख दर्द को समझा, इंसान की पेशानियों को देखा, जो 360 से ज़्यादा पत्थरों, दरख्तों, झाड़ जड़ोल और परिंद चरिंद दरिंद हत्ता के कंकरों की भी पूजा कर रहे थे, तो आपने उनको 40 साल तक घोर तपस्या के बाद, बेइंतहा मेहनत के बाद, बेइंतहा गौर व खौस के बाद में और एकांत में बैठे तकरीबन 15 साल तक गारे हिरा में बैठते थे आप, और खुदा के ध्यान लगा के ये ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए कि आखिर इंसान क्यों इस तरह जो है गाय को माँ, बैल को बाप और कंकर को शंकर मान रहा है, ऐ अल्लाह आखिर रास्ता क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वजदका वालन फहदा, ऐ हमारे हबीब हमने आपको बड़ा सरगर्दा पाया तो हमने आपको राह बता दी। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। गारे हिरा में बैठे थे, रमज़ान की एक मुक़द्दस रात थी, लैलतुल क़द्र में जिब्रील अमीन आके आसमान के और ज़मीन के तन्नाबों को मिला लिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर यह आयतें नाजिल हुई। जिब्रील ने गले मिल करके कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, तालीम का आगाज़ हुआ। तो दुनिया में किसी भी चीज़ की रोशनी तालीम है, इल्म जो है रोशनी है, जहालत अंधेरा है।
सबसे पहले आसमान से उतरने वाली वही जो है इल्म है, तालीम पर है। इसीलिए आपने देखा होगा इस मुल्क में 5000 साल तक इन लोगों की जो हिस्ट्री है हमारी, उन्होंने यहाँ की कौम को, जो ओरिजिनल कौम है द्राविडियन को, अपना गुलाम बनाने के लिए तालीम से वंचित रखा। कहा कि तालीम हासिल करेंगे तो हमारे सर पर चढ़ेंगे, इसलिए इनको गुलाम बनाए रखा। कुरान मजीद ने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पैगम्बर इनकलाब, तालीम में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो तालीम इनकलाब था कि यूरोप को भी जगा दिया, और साइंस और तरक्की, टेक्नोलॉजी आज इतनी तरक्की कर गई कि आज आसमान पर कमंदे फेंक। फिर आज वो दौर लाने की कोशिश हो रही है। छोटे छोटे हमारे नौजवान बच्चों के दिमागों को जहरीला मसमूम बनाने के लिए सिलेबस में गलत सलत चीज़ें डाल रहे हैं ना। अब ना होगा बाबा, अब दुनिया जाग चुकी है, अब तुम्हारे जाने के दिन आ गए। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत नामहदूद दरूद सलाम, जो मोहसिन इंसानियत, इंसानों पर उतना बड़ा एहसान किया आपने, हर वर्ग में, हर फील्ड में, तालीम के मैदान में हो, समाजियात के मामले में हो, सियासत के मामले में हो, औरतों का पर जो जुल्म होता था पूरी दुनिया में, उसको आपने आज़ाद करवा दिया। पता है आपको यूनान और रोम के अंदर क्या होता था, खुद हिंदुस्तान में क्या होता था? उस नबी रहमत पर करोड़ों सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, मैंने मस्जिद फातिमा ग्रीन पार्क के जुमा के खुतबे का उन्वान 10 तारीख का दिया था कि हज का फ़लसफ़ा क्या है, हज क्या है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सब, आप सब मुसलमान हैं, और इस्लाम के बुनियाद 5 पिलर्स पर है। इस्लाम का स्लैब और इस्लाम की छत और इस्लाम की बुनियाद 5 पिलर्स पर है। शहादत, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 पिलर्स। ये ऑथेंटिक मुस्तनद रिवायत में मौजूद है, हर हदीस में मौजूद है, हदीस जिब्रील में है, और फिर बुखारी और मुस्लिम और सहीह सित्ता में भी, कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज इलल बैतिल अतीक़। तौहीद, इंसान की सांस में जब तक सांस है, जिंदा पैदा होने से लेकर मरने तक तौहीद का मतवाला हो, उसके खून में, उसके सांस में रच बस जाए कि अल्लाह ही है, हर चीज़ करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह को कोई मशवरा देने वाला नहीं है। अल्लाह को कोई कहा तो पाँव फिसल को पढ़ रहा था, कहते कौन की घट हाथ पकड़ा कहते उसका नाम दस्तगीर पढ़ाए। क्या जी है, झूठे मूठे किस्से। दस्तगीर वो दस्तगीर, कौन दस्तगीर है? अल्लाह ताला का हाथ पकड़ा कहते, कहा कि फिसल को पढ़ रहे थे। ऐसे सब चीज़ें कई को करे बोले तो एक तिजारत है, बाकायदा बहुत बड़ी तिजारत है। लोगों को उल्लू बना करके पैसे ऐंठने का, नजरानी के नाम पे, दक्षिणा के नाम पर, गुरबोध के नाम पर, ये एक व्यापार के लिए लोगों ने हज़ारों साल से, सैकड़ों सालों से धंधा किया है। उठो जागो उस चीज़ से। अल्लाह ताला को कोई हाथ पकड़ सकता है? अरे आसमान और ज़मीन को उसने पैदा किया, और पूरी कायनात को, ये हमारी जो कायनात है बहुत छोटी है, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कायनात है, उन तमाम को पैदा किया उस रब्बे मालिक ने, वो अकेला है। तो तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद, तौहीदुल उलूहिया, तौहीदुर रुबूबिया, तौहीदुल अस्माई व सिफात। अल्लाह के जैसा है करके कोई नहीं बोलना, या अल्लाह ताला भी कर सकता है और दूसरे भी कर सकते हैं। मिसाल तौर पर औलाद सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है, उसी के इख्तियार में है। अगर कोई यह अक़ीदा रखे कि भाई फलां साहब, फलां बाबा, फलां ख्वाजा, फलां पीर, पैगंबर, मुर्शिद भी औलाद दे रहे, तो ये शिरक हो गया। वो तो एक मच्छर का पर भी नहीं बना सकते, नहीं पता क्या करेंगे, वो खुद कमज़ोर हैं। जो पैदा हुआ वो कमज़ोर है, जो पैदा करने वाला वो सुप्रीम है, वो खालिक है, ये मखलूक। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी खुलासा कर दिया। तौहीद। दूसरा, नमाज, दिनों रात में 5 वक्त फ़र्ज नमाज है, बाकी सुनन और नवाफिल है। उसके बाद में ज़कात है, जो साल में 1 मरतबा साहिब निसाब पर है, जिसका माल उसके तमाम जायज़ ज़रूरतें पूरी होने के बाद इतना बच रहा कि उसमें से 40 में से 1, यानी 100 में 2.5% ज़कात देना। और किसे देना? वो भी सूरह तौबा की 60वीं आयत में फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िल रिक़ाबि व फ़िल ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह। ये 8 मद हैं, उन लोगों को ही देना है। उसके बाद आता है हज।
पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है हज, ज़िंदगी में एक मरतबा है फ़र्ज़। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज किया। आप खुद मक्का वाले थे, मदीने में रहते थे। मक्का से मदीना जाने के बाद 10 साल आप रहे, लेकिन कभी हज नहीं किया। उम्रा किया आपने, उम्रतुल क़ज़ा किया, लेकिन हज एक ही किया। ये बताने के लिए कि क़यामत तक मेरी उम्मत पर एक साल पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। ज़कात बरस में एक मरतबा साहिब निसाब पर, और नमाज दिन और रात में 5 वक्त, और तौहीद हर सांस में। अब आइए हज क्या है? हज क्या है? अब मैं जो आयत पढ़ा आपको, ये सूरे आले इमरान की आयत है। मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, लिख कर लाया था कि ये सूरे आले इमरान की आयत नंबर 96 और 97 है। 96, 97 सूरे आले इमरान 3 नंबर सूरा। इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, दुनिया में सबसे पहले जो घर बनाया गया वो काबतुल्लाह है। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से सैकड़ों बरस पहले इस ब्रह्मांड को बना। ये जो हमारा ग्लोबल अर्थ है, जिस पर रिसर्च चल रही है, एस्ट्रोनॉमी है, ये है, वो है, फलां है, ये सब जो चल रही, जो हमारा ग्लोबल अर्थ है, एक प्लैनेट है ये। इस पर सबसे पहला अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो काबतुल्लाह है, अकॉर्डिंग टू द कुरान। इन अव्वल बैत, इन के माने नो डाउट, द फर्स्ट हाउस वाज बिल्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। बबक्कता, मक्का में है। कौन बनाए? फरिश्ते बनाए। फरिश्ते पहले से मौजूद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले से। एक तरह से अल्लाह ताला के कारिंदे, मिलिट्री है, जो बोल दिया वो करने वाले। कोई जान निकाल रहा है, कोई बारिश बरसा रहा है, कोई हवाएं, आंधी तूफान, कोई रहमत बरसा रहा है, कोई अजाब बरसा रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस बोल दिया वो हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए काबतुल्लाह बनाया। क्यों? ज़मीन में जितने भी फरिश्ते थे वो तमाम काबतुल्लाह में अल्लाह की इबादत करें और तवाफ़ करते रहे। और काबतुल्लाह के डायरेक्शन में आसमान पे एक काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, वहाँ के फरिश्ते आसमान के उसका तवाफ़ करते हैं। तो काबतुल्लाह को बनाया अल्लाह ताला ने। इसी को इकबाल ने कहा ना कि दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बाहें, वो पास बा हमारा। तो काबतुल्लाह, इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बड़ा मुबारक घर है, बड़ा पवित्र है, बड़ा होली है, तक़द्दुस महाब है, मुबारक व हुदल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए हिदायत का सामान है। वहाँ से हिदायत फैलती है, तौहीद फैलती है। फ़ीही आयातुन बय्यिनात, उस घर में और उस घर से मुताल्लिक़ बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं। काबतुल्लाह के पास आप देखिए हजर अस्वद है, काबतुल्लाह ही के कोने में हजर अस्वद है, वहीं से जो है तवाफ़ शुरू होता है। तवाफ़ कैसा करते हैं मालूम है? नहीं, आप लोग जो गए हैं उनको मालूम है, जो लोग नहीं गए उन्होंने कितने मरतबा किताब में पढ़ लिए तो या सुने तो नहीं मालूम, एक बार कर लिए तो समझ जाते। काबतुल्लाह को लेफ्ट में रखना है आपने, उसके बाद में आपने फिरना है हजर अस्वद से। हजर अस्वद से निकलते हैं तो काबतुल्लाह का गेट आता है। काबतुल्लाह की गेट जो है बहुत हाइट पे है, नीचे से तकरीबन 7 साढ़े 7 फीट है। हमें ऐसा हाथ करें तो उसकी चौखट नहीं लगती। आजकल सऊदी गवर्नमेंट उसको सोने का बना दिया। उसके बाद वहाँ से आप जाते हैं तो हतीम आता है, हतीम से जाने के बाद में रुकन यमानी आता है, रुकन शिमाली के बाद में फिर आप राउंड करके आते हैं हजर अस्वद के पास, तो एक राउंड होता है आपका। तो इस तरह हजर अस्वद भी है, उस घर में बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। चाहे जमजम है, वो जमजम का कुआं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पर जारी फरमाया था। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ करके पानी की तलाश में देख रही थी, तो चिलचिलाती हुई धूप में सफ़ा पर पानी का रिफ्लेक्ट मालूम हो रहा था, तो शायद पानी है बोल के वहाँ दौड़ती थी। वहाँ खड़ के देखती थी तो मरवा पे पानी नज़र आए जैसा लगता था, वहाँ से भागती थी। तकरीबन वो एक 800 मीटर है ये सफ़ा से, 1000 मीटर करके तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़र्रा कम है। तो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दौड़ी, तो बच्चे को यहाँ डालती, बीच में आके देखती, बच्चा रो रहा था, तो वहाँ से जमजम का पानी निकला। तो माई हाजरा ने जम 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 कहा, मतलब है कि इब्रानी ज़बान में रुक जा जमा हो जा कहा, तो पानी रुक गया। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर माई हाजरा उस वक्त जम जम न कहती तो ये पानी दुनिया के हर घर में पहुँच जाता।
अल्लाह के हुक्म से आया। फीही आयातुम बय्यिनात, वहाँ क्या है, बड़ी बड़ी निशाने हैं। हजर अस्वद है, चाहे जमजम है, मकाम इब्राहिम है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खड़े होकर के ऐलान किया था। हुआ यूँ कि काबतुल्लाह तो बन गया। अभी आपने सुना कि रुए ज़मीन पर पहला घर फरिश्तों ने बनाया और हज़ारों साल तक जो है आंधियाँ, तूफान, बारिश, जलजले क्या क्या आते गए, वो गिर गया था काबतुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जा कर के वहाँ अपनी बीवी और बच्चे को बसाया तो कहा कि भाई यहाँ काबतुल्लाह बनाओ। कहाँ है? कहा कि वो जाके ज़रा बालू सरकाओ। तो काबतुल्लाह के पहले बुनियाद मौजूद थे, बुनियाद बेस था, उसी बेस पर खड़ा कर दो, फिर आपको फाउंडेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उसमें फरमा वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो उस घड़ी को जब इब्राहिम और इस्माईल काबतुल्लाह की बुनियादों पर इमारत खड़ी करके फिर काबा बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर काबा बनाने के बाद में अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम काबतुल्लाह तो बन गया, अब ऐलान करो। बोले क्या ऐलान करूँ? कहा कि ऐलान करो कि दुनिया में जो लोग भी हैं वो सब इस घर की तवाफ़ के लिए, ज़ियारत के लिए, हज के लिए आओ, बोल के ऐलान करो। बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह यहाँ से हज़ारों मील दूर तक लकोदक सहरा डेजर्ट है, मेरी आवाज़ कहाँ जाएगी? सदा ब सहरा हो जाएगी, कौन सुनेगा? कहा कि इब्राहिम तुम्हारा काम आवाज़ लगाना है और आवाज़ हम पहुँचाना हमारा काम। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, सूरह हज के अंदर है, देखिए वह अज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। अल्लाह ताला ने कहा क्या इब्राहिम ऐलान करो हज का, ऐलान करो हज का, लोगो हज करने के लिए आ जाओ, अल्लाह का घर तैयार हो गया है बोल के ऐलान करो। तो अल्लाह ने कहा यातूका रिजालन, चल करके पैदल भी आएंगे, छकड़े गाड़ियों पे, घोड़ा गाड़ियों पे, बैलगाड़ियों पे और ऊँटों पे और तंग रास्तों से पहाड़ों के बीच में से होते हुए बरहल यहाँ आएंगे। यातीना अला कुल्li ज़ामिरिन, दुबली पतली ऊँटनियों पर आएंगे, मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, गहरे और तंग रास्तों से आएंगे। और आज वो सिलसिला जारी आ रहा है। अब वहाँ क्यों बुलाया, क्यों जाता है आदमी वहाँ? अब आइए बात, आदमी हज को क्यों जाता है? अभी गए आप, इस मस्जिद के भी जिम्मेदार हमारे दोस्त वसीउज़्ज़मा भी गए और भी शकील नंदियाल वगैरह और बहुत से लोग जा रहे हैं। बाकायदा लॉकडाउन वगैरह उठ गया, जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आप भी गए, बहुत से लोग जा रहे हैं। क्या मकसद है हज का? हज का मकसद ज़रा गौर से देखें और वो फ़लसफ़ा समझ ले तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने लोगों को मालूम है, हज के दिन मालूम है। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज, जो आदमी हजनी की नियत करके एहराम बांध के चलता है तो वो फिर कोई गुनाह का, बेहयाई का काम न करे, कोई किसी तरह लड़ाई झगड़े का काम न करे, कोई किसी तरह की बेगैरती का काम न करे। मन हज्जा, एक हदीस है उसमें फरमाया मन हज्जा फलम यरफस वलम यफसुक आद मिन हज्जिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिसने हज किया, मन हज्जा फलम यरफस, कोई बेहयाई का काम नहीं किया। बेहयाई का मतलब क्या है? औरतों का मामला, सेक्सुअल मामला, किसी औरत को छू लिया है, बुरी निगाह से देख लिया या कुछ इस तरह किया, भीड़ रहती है, इधर उधर किया, धक्का मुक्की करा। वलम यफसुक, मन हज्ज फलम यफसुक वलम यरफुस, और कोई चोरी नहीं किया या लड़ाई झगड़ा नहीं किया, गाली गलौच नहीं किया या दंगा मुश्ती नहीं किया। ये सब से बच करके, बेहयाई के कामों से, चोरी के कामों से, मारपीट के, गाली गलौच के, ये तमाम चीज़ों से बच करके आया तो समझ लो आज ऐसे ही आया जैसे उसकी माँ ने आज उसको जन्म दिया, गुनाहों से पाक होकर के आता है वो। यही फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमातुन फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। ये तीन चीज़ें, रफ़्स और फुसूक़ और जिदाल, अक्सर हज में होते रहते हैं। हमने 8 साल की ज़िंदगी में वहाँ देखा, हर साल यही तीन चीज़ें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, हो जाता है। रफ़स भी हो जाता है, फ़िस्क़ भी हो जाता है, जिदाल भी हो जाता है। वज़ू करने के लिए लाइन लगी हुई है, कहीं टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए वह लाइन लगी हुई है, कहीं कमरे के अंदर जाने में जाते आते एक बार जल्दी जाता है, इन्हें सोया रहता है, उसके पाँव को एक ठोकर लग जाती है, लड़ा, बहुत सी चीज़ें होती रहती। सब्र करना, ये सब चीज़ें करना।
अच्छा वैसे भी आदमी आजकल के हिसाब से जिस एयरपोर्ट पे जाता है वहाँ एहराम बांधता है, वज़ू करता है या गुस्ल करता है, 2 रकात एहराम की नमाज़ पढ़ने के बाद में एहराम पहनता है। एहराम पहनते वक्त ये सोच ले कि मैं कफन ओढ़ रहा हूँ। एहराम सिलावा नहीं चलता, मालूम है आपको? ये नहीं चाहिए, जरा साइड मार लेंगे, जरा धड़ी नहीं मारना है, सीना ही नहीं है, इसलिए कि कफन भी सिलावा नहीं रहता है और सफ़ेद कपड़ा ही होना है। कफन कोई ब्लू कलर धारी पट्टे नोटा के छापे से नहीं चलता। वैसा ही कफन ओढ़ के जा रहे हैं आप, ये सोच लो क्या अल्लाह, और बोलता क्या उन्हें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। या अल्लाह, कहता है अल्लाह मैं हाजिर हो गया, कफन पहन के मैं हाजिर हो गया, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। लब्बैक के माने हाजिर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तौहीद का नगमा गा रहा है, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। ज़बान से बोलता है फिर वही करता है, तो फिर मतलब नहीं रहा उसका। शिर्क को ख़त्म करके तौहीद का मतवाला बनने के लिए हज बनाया गया। हर चीज़ में तौहीद है वहाँ पे। देखिए आप, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। इन्नल हम्दा, हर तरह की तारीफ तेरी और हर तरह की नेमतें तेरी और पूरी बादशाहत और सल्तनत तेरी है, किसी का कोई नहीं। और लोग जिद में क्या क्या करते हैं। चंद दिन पहले या चंद महीने पहले एक बात मैं आपको नहीं बोलना चाहिए, अपने लोग हैं, हमारे घर में एक काम करने वाली आती थी, वो बोल कर गई है कि आपा मैं एक महीना नहीं आती जी करके, कि नहीं आती करके, नहीं बाबा हमें हज को जा रहे हैं। मैं बोले अभी हज का महीना तो ये रमज़ान ही नहीं आया, रमज़ान के बाद शव्वाल आता है, शव्वाल के बाद ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा में हज होता है। नहीं माँ वो गाड़ा करिए सब भोजन जा रहे हज को जा रहे, तुम्हें मालूम नहीं क्या कर? नहीं माँ मैं तो अब तक क्या करा तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ, हज ऐसा मुझे मालूम ही नहीं। मैं खामोश रह गया। बाद में एक लोग पूछा क्या कि लोग हज को जा रहे हैं, तो अजमेर को जा रहे हैं। देखिए किस तरीक़ा से बाकायदा उसमें लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है ये इंसान, उस घर से दूर इस घर से नज़दीक, और उसका नाम हज दे दिया। पढ़े लिखे कितने रहते साहब, आप जैसे लोग शाने पढ़े लिखे 10% भी नहीं रहते अवामुन्नास को। औरतों को खाम तौर से, माएँ बहनें सुन रहे बोल के बोल, औरतों को अब ये चीज़ डाल दो, उन्हें मर्द बना को मुद्दा कर उचुर पटक कर बेखत करता हो, औरतों के हाथ में रहता ना, इसलिए उनको पहले कब्जे में कर लेते। क्या बात है साहब, हज को जा रहे हैं कहते। अब मैं जो बोले आपको मेंबर रसूल पर कोई झूठ तो नहीं बोलूँगा ना, अल्लाह का डर मुझे भी है। तो एक माँ साहब ने कहा कि हम हज को जा रहे, नहीं आते, 1 महीना तक आया। हज किस महीने में कहाँ जा रहे हैं? तो हज तो अब है जी, शव्वाल ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को हजरत 10, 11, 12, 13 तक वहाँ रहना अरफात में। बहरहाल आदमी कफन पहन करके अल्लाह की तौहीद का नगमा गाते हुए कि अल्लाह हर नेमतें और हम्द व तारीफ़ और सल्तनत बादशाह सब तेरी ला शरीक लक बोलता है। उसके बाद वहाँ जाता है। उसके बाद में पहले हज मैं बता देता हूँ, 8वीं तारीख पहले जाओ कोई बात नहीं, मदीना जाते आते, लेकिन सिर्फ हज जो है 5 दिन का नाम है, सिर्फ हज। उसके बाद में ज़ियारत मदीना, ज़ियारत मक्का, वो बात अलग है। 8वीं तारीख को आप गुस्ल करके एहराम वगैरह पहन करके सीधे आप जाते हैं मिना। मिना में जो है 5 नमाजें पढ़ते हैं आप, मिना में जाते हैं 5 नमाजें पढ़ते हैं। मक्का में आप फजर पढ़ लिए हैं, मिना पहुंच गए, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, फजर पढ़ करके आप मिना से निकलते हैं। 9वीं तारीख को ज़िलहिज्जा के अरफात जाते हैं। अरफात में अल्लाह ताला ने देखिए ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ कसर के साथ इमाम पढ़ाता है वहाँ का, और आप दिन भर दुआ करना है, मगफिरत करना। और अरफात के दिन के बारे में आता है कि शैतान उस दिन मट्टी सर पे डाल करके रोता पड़ाता कि अल्लाह इसको मैं 70-80 साल तक गुनाह कराता रहा, आज आ करके माफ़ी मांग लिया, ये गुनाह से पाक हो गया, मेरी पूरी हकारत गई 70 साल की मेहनत डाल करके शैतान मट्टी डालता अरफात। उसके बाद में सूरज गुरूब होते होते आप मुज़दलिफ़ा पहुँच जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा के टाइम पे जमा बैन सलातैन करते हैं, वहाँ गुजारते हैं। फजर की नमाज मशार हराम में पढ़ते हैं, फिर मिना आते हैं। और 10वीं तारीख है ज़िलहिज्जा की, आज 10वीं तारीख के दिन 2 कोई काम कर लिए तो आप एहराम खोल सकते हैं। बहुत काम आ रहे थे 10 तारीख को, लेकिन कोई 2 काम कर लेना। मसलन आपने कुर्बानी कर दी, वैसे आजकल क्या है कि गवर्नमेंट पैसे पहले भर लेती है,
कुछ 300 साढ़े 300 रियाल गए तो समझ लिए कुर्बानी हो गई, आपकी चिट्ठी आ गई तो कुर्बानी हो गई। और एक चीज़ रहती है शैतान को कंकरी मारना, सर मुंडाना, उसके बाद में तवाफ़ ज़ियारा रहता है उस दिन। तो कोई भी आप 2 काम कर लिए तो आप एहराम से फारिग होकर के नॉर्मल कपड़े आप पहन सकते हैं। और शैतान को कंकरी मारने के लिए मिना में आपने रुकना है। कुर्बानी करने के लिए तो हो गई आपकी कुर्बानी, या कोई लोग करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो कर लें। 10वीं को भी कर सकते हैं, 11वीं को, 12वीं को भी कर सकते हैं, बाद लोग 13वीं को भी कर सकते हैं कुर्बानी। यहाँ भी कुर्बानी के टाइम पे आपको पहले दिन मुयसर नहीं हुआ बकरा तो 11, 12, 13 भी कर सकते हैं ज़िलहिज्जा के। अब वहाँ जो है पहले दिन जवाल से पहले बड़े शैतान को कंकर मारना है, दूसरे दिन तीसरे दिन जो है दूसरा शैतान, मतलब बीच का शैतान, छोटा शैतान, अल जमरतुल उक़बा, जमरतुल वुस्ता, जमरतुल सुग़रा बोलते, ये जो है जवाल के बाद 7 कंकरी मारनी है। बहरहाल ये तमाम हज के अरकान, ये तमाम चीज़ें क्या फ़लसफ़ा ये पैगाम देती हैं कि अल्लाह मैं एक दुनिया से निकल कर आया था, मैं एक दुनिया से निकल कर आया, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान, मेरे माहौल से मैं निकल कर आया था और आज वो तमाम चीज़ें यहाँ छोड़ करके एक नया इंसान बन करके जाने के लिए आया हूँ। अलामती तौर पर मैं कफन पहन कर आया था, कफन पहन कर आया था कि मैं मर गया तो मुझे इसी एहराम में दफना दिया जाएगा। जमजम का पानी भी आपने गुस्ल किया, उससे मस्जिद नबवी की ज़ियारत की, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं ना कहीं कदम पड़े होंगे ना, उस जगह पे आपके कदम पड़ रहे हैं। अबू बकर उमर असहाब रसूल के भी कदम पड़े होंगे, सहाबा इकराम वहाँ रहे होंगे, हुजूर ने जिस मस्जिद में इत्काफ़ किया वो तमाम चीज़ें आप वहाँ 40 नमाज़ें पढ़ते आसार हैं। वहाँ जाते हैं आप जंगे खंदक देखते हैं, इसी तरीके से मस्जिद क़ुबा देखते हैं, जन्नतुल बकी देखते हैं, बाब जिब्रील, बाबुस सलाम, बहुत सी चीज़ें आपने मदीना मुनव्वरा में देखने के बाद में फिर लौट करके आते हैं, फिर जद्दा चलते हैं। जद्दा का मतलब क्या? जद्दा एक सिटी है, सऊदी अरबिया की एक मानवी सिटी है, रियाज के बाद में बहुत बड़ी सिटी जद्दा ही है। जद्दा के माने दादा या दादी, दादी दादी या नानी। जद्दुन अरबी में देखिए, जद्दुन बोले तो दादा या नाना, जद्दतुन बोले तो दादी या नानी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा से कुछ एक तरह की नादानी हो गई तो अल्लाह ताला नाराज़ होकर के उनको ज़मीन में फेंक दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम को आता बाद रिवायतों में कि श्रीलंका के अंदर वो उतरे और हज़रत हवा जो है वो वहाँ एक कहीं गिर गए सऊदी अरब में आज के हिसाब से। बाद में भटकते 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 आदम अलैहिस्सलाम भी हज को गए, उन्होंने भी उधर से है, तो जिद्दा में दोनों की मुलाकात, अरफात में दोनों की मुलाकात हुई। अरफात का मैदान है जहाँ पर दुआ करने का हुक्म है। अरफा या आरिफ, अरफन के माने एक दूसरे का पहचानना, जान पहचान होना। तो आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर ये 2 ही इंसान थे, हवा और आदम, इन दोनों की जान पहचान अरफा के मैदान में, इसलिए उस मैदान को अरफात बोलते हैं। मुज़दलिफ़ा के अंदर जो है दोनों जो है रात गुजार दिए, शब्बाशी हुई और फिर वो वहाँ से रहे। बाद में हज़रत हवा का इंतकाल हुआ तो वही दफना, इसलिए उसका नाम जद्दा सिटी पड़ा। जद्दा पूरे दुनिया के इंसानों की दादी या नानी का कब्र है वहाँ पे, इसलिए वो सिटी जद्दा हुआ, ये अरफात हुआ, वो मुज़दलिफ़ा हुआ। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि हमारी हकीकत क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर क्या है। बहरहाल दोस्तों, आज जो लोग हज को जा रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अमन सलामती से ले जाए, अमन सलामती से हज के तमाम अरकान पूरे हों और फिर वहाँ से अमन सलामती से अपने घर वापस आए और एक नया इंसान बन कर के आए। हम तमाम में से जो लोग हज नहीं किए, अल्लाह उनको हज की तौफीक दे, हालात पैदा करे, ताकत दे, पैसा दे, हिम्मत दे। अल्लाह ताला तमाम के नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बरूर रऊफ़ुर रहीम रब्बुल हलीम।